बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। मेरे साथ मौजूद है सहर कामरान साहिबा जो कि सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। जी वालेकुम सलाम इंदुर शवार। जी मैम, आपको 2021। इंदुर शवार, आपको और तमाम हमारे देखने वालों को, नाजरीन को जो है नया साल मुबारक। मेरी दुआ है कि ये नया साल सबके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए, तरक्की के लिए, और हम सब एक बेहतर साल देखें, एक बेहतर जो है वो आगे तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखें। आमीन आमीन, आमीन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जिससे कि 2021 गुजर चुका है, हम दाखिल हो गए हैं 2022 में। 2021 माशी हिसाब से भी हमारे लिए बहुत ही बुरा साल साबित हुआ। हुकूमती कारकर्दगी भी कोई इतनी खास देखने में नहीं आई। हमने काफ़ी अहम शख्सियात इस साल जो है खोई थी, जैसे कि उमर शरीफ साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और तारिक अजीज साहब जैसी अहम शख्सियात जो है हमने 2021 में खोई हैं। क्या कहेंगी मैम, अगर आप हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो? जी, मेरे ख्याल में हम अगर एक सिस्टमैटिक जायजा लें इस जी साल का, तो ओवरऑल तो ये साल जो है पाकिस्तान के लिए आजमाइशों का एक साल रहा। बहुत ही मुश्किल माशी लिहाज से भी, अगर आप ये देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो हमें वो भी नज़र नहीं आई, और एक अदम इत्मीनान अवाम में भी नजर आया। और जिसको हमने देखा भी कि जो भी बाई इलेक्शंस हुए उसके अंदर पीटीआई हुकूमत में होने के बावजूद भी वो मकबूलियत जिसका वो दावा करती थी उसको बरकरार नहीं रख सकी, और लोगों ने ये कहा कि ये तब्दीली कम और तबाही ज्यादा है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। एक तो हमने ये देखा कि पार्लिमानी, अगर मैं कारकर्दगी की बात करूं, तो आप ये देखें कि ज्यादा जोर जो है वो जोर जबरदस्ती की लेजिस्लेशन या ऑर्डिनेंसेस पे रहा। वजीर आजम साहब जो है वो कौमी सलामती की मीटिंग से एब्सेंट रहे, और हमने ये देखा कि एक चीज जिसको हम कहते हैं कौमी यकजहती, उसका बड़ा फुकदान रहा। क्योंकि ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वजीर आजम की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम मुश्किल मामलात के ऊपर पूरी कौम को साथ लेके चलें। लेकिन चाहे वो IMF के साथ मुज़ाकरात थे, या वो जो है अफगानिस्तान की सूरत हाल थी, या और इस तरह के कठिन मामला, हमें नहीं नजर आया कि उन्होंने ये गवारा किया हो कि वो अपोजिशन लीडर्स के साथ हाथ मिलाएं या उनके साथ बैठें और इन अहम मामलात के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करें, या ब्रीफ करें कि जी आपके IMF के साथ क्या मुआहदे हुए हैं। आप जो है वो स्टेट बैंक को जो एक तरह से समझे कि गिरवी ही रख दिया आपने, उसकी खुद मुख्तारी को आपने जो है वो अंडरमाइन कर दिया। तो उन सब की आपकी क्या शराइत थी IMF के साथ, आप कौम को ये बताएं। तो इन सब चीज़ों के से उन्होंने इज्तनाब किया। तो ओवरऑल हमें ये साल बेचैनी का साल नजर आया हर लिहाज से। दावे बहुत हुए, बुलंदोपान दावे के जी बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप्स हो गई। फिर हमने देखा कि बम्पर क्रॉप्स का दावा करने वालों ने जो है वो बाहर से हमारे, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दीगर जो है वो ग़िज़ाई अजनास हो या ज़रूरियात का सामान, वो हमारी इम्पोर्ट्स के ऊपर ही बर्डन रहा। तो ओवरऑल जो है हुकूमत की कारकर्दगी जो है मैं नहीं समझती कि ऐसी है जिसको किसी भी तरीके से काबिल सताइश कहा जा सके या इवन इत्मीनान बख्श कहा जा सके। ठीक। मैं शुरू करूंगी कोविड की सूरत हाल से, जी जी कि हमने ये देखा कि इस साल के अंदर जो एक अहम चैलेंजेस थे उसमें कोरोना रहा, इन्फ्लेशन रही, पाकिस्तान का जो रुपया है वो डिवैल्यू होता रहा। हमने ये देखा कि डिवैल्यूशन बहुत हुई। फिर इसके अलावा हमने इंतहा पसंदी को दोबारा पनपता हुआ देखा। फिर हमारे दोनों, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर था या वेस्टर्न बॉर्डर था, उस पर हमने टेंशन भी देखी। तो ये एक जो है ना मजमूई तौर पर ये वो अवामिल थे जिनका बराह रास्त पाकिस्तान पर असर रहा, जिसका हम ये कहें कि जो 2021 में पाकिस्तान ने जिन चैलेंजेस को देखा उसमें ये सरे फहरिस्त थे, वरना अदरवाइज तो चैलेंजेस बहुत हैं। अगर कोरोना की सूरत हाल पे मैं बात करूं, तो जो कोरोना से शुरू हुआ था, फिर हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट और उसके बाद अभी ओमिक्रॉन एक नया चैलेंज उभर के सामने आया, और अभी ओमिक्रॉन के केसेस पाकिस्तान में जो है वो आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। तो ये जो है मैं समझती हूँ कि सेहत को लेके और जो इंसानी जिंदगियां हैं उनको लेके ये एक काफ़ी जो है कोविड-19 के जो है वो सामने आए। और इसके अलावा हमने 28,912 की
कीमती जानों का ज़िया जो कि कोविड-19 की वजह से हुआ, हमने देखा। ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं कि जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किए हैं। फिर इसके साथ-साथ जो है अभी एक जो है वो जब दावा किया हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर ने कि जो है वैक्सीनेशन का अमल काफ़ी जो है वो कामयाब रहा और तकरीबन 70 मिलियन लोगों को जो है वैक्सीन लगा दी गई, तो उसमें भी बड़े सवालात उठे कि वैक्सीनेशन का अमल तो बड़ा कामयाब रहा, लेकिन आप ये बताएँ कि वो जो करोड़ों अरबों की वैक्सीन्स या उस सिलसिले में इमदाद आई, वो कहाँ गई? यानी अगर ये देखें कि हम 70 मिलियन की बात सुने, तो फिर हमारे सामने ये भी आता है कि अरबों की वैक्सीन तो जो है वो आपको चाइना ने दी, फिर आपको जो है वो फंड्स भी मिले, जो है वो 138 बिलियन डॉलर्स आपको आईएमएफ से मिले, फिर उसके बाद जो है 8 मिलियन डॉलर्स जो है वो आपको यूएस से मिले, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको कोविड का मुकाबला करने के लिए फंड्स दिए 300 मिलियन, फिर उसके अलावा यूके ने आपको 144 मिलियन पाउंड्स दिए, फिर यूरोपियन यूनियन ने 153 मिलियन यूरोस दिए। तो फिर इमरान खान साहब ने 1240 अरब का पैकेज भी अनाउंस किया, तो वो भी उसके ऊपर भी बहुत से सवालात हैं कि वो फिर वो पैकेज कहाँ गया, अगर जो है वो सामने हमारे तरफ जो है वो 70 मिलियन अफराद की वैक्सीनेशन ही आ रही है, जो कि हमें ज़्यादातर तो हमें बैरून मुल्क से इमदादी तौर पर मिली। इस सिलसिले में मैं ज़रूर जो है वो आप ये देखें कि बूस्टर डोजेस जो है वो लग रही हैं, और इसमें मैं सिंध हुकूमत को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट बूस्टर डोज जो है वो तमाम जो है वो सिंध में जो शहरी बस्ते हैं उनको लगाई जाए। इसी साल की हुकूमती कारकर्दगी पर हम आगे भी बात करेंगे, मगर अभी प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। लाइव विद सहर कामरान। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सहर कामरान। मैम, आप जाने ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रही थी पीपल्स पार्टी की 2021 की कारकर्दगी के हवाले से। हम कोविड के बारे में बात कर रहे थे कि कोविड की रोकथाम के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और जिस तरीके से जो है बूस्टर डोज जो है वो फ्री सूबा सिंध पहला सूबा था जिसने लगाने का आगाज किया, तो वो काबिल सताइश है। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी सूबा कोई भी ऐसा काम करता है कि जो बाकी सूबों के लिए मिसाली हो या जिसका जो है वो बराह रास्त जो है फायदा अवाम को हो, तो उसका जिक्र जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो एक और चैलेंज जिसका जो है पाकिस्तान के अवाम ने जिसका सामना किया और जिसका सामना है, साल 9 का आगाज जो है वो पेट्रोल बम की सूरत में पाकिस्तान पे आया। मेरे ख्याल में जो काबीना है वजीर आजम इमरान खान अहमद न्याजी की, और इमरान खान अहमद न्याजी साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये जब आवाम जो है वो साल 9 का जश्न मना रही है, तो ऐसे सूरत में जो है खामोशी से, चुपके से, रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत सरप्राइज देगा। लेकिन जब तेल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। हमने ये देखा कि जो है चीनी की कीमत, गंदम की कीमत, पेट्रोल की कीमत, और बल्कि तमाम जो ग़िज़ाई अशिया हैं या इसके अलावा जो दीगर ज़रूरियात और इस्तेमाल की चीज़ें, हर चीज़ की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ। और अगर हम जो है वो नवंबर 2021 की जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी ही अदाद-ओ-शुमार लें, तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो है नवंबर का महीना जो है वो गुज़िश्ता 20 महीनों में इन्फ्लेशन के लिहाज से सरे फहरिस्त रहा। तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है अगर 20 महीनों का जायजा लिया जाए तो नवंबर 2021 में रही, और 11.5% यानी 9.2 से 11.5% जो है ये जंप था इन्फ्लेशन का। फिर इसके अलावा अगर हम अपने जो है वो रीजन में जायजा लें कि हमारे रीजन के अंदर जो है हमारे हमसाया ममालिक जो है उनके अंदर जो है इन्फ्लेशन के क्या जो है वो रहा रेशो, तो ये देखें तो भारत के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन 4.91 रही, बांग्लादेश के अंदर 6.50 और श्रीलंका में 9.92, जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो हम 12 के फिगर को टच कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम ने बड़ा एक महंगाई का बोझ उठाया है। और मेरे पास कुछ अदाद-ओ-शुमार हैं कि
टमाटर की कीमत जो है वो 131.64% बढ़ी। जो है सरसों के तेल की कीमत 11.6% बढ़ी। वेजिटेबल ऑयल की कीमत 10.87% बढ़ी। वेजिटेबल सब्जियों की कीमत 10.47% बढ़ी। अंडों की कीमत 10.19% बढ़ी। ये मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता, तो ये वो तमाम अशिया है जिनसे फर्क आम आदमी को पड़ता है। कुकिंग ऑयल की कीमत जो है 9.71% बढ़ी। आलू की कीमत 8.85% बढ़ी। शहद की कीमत 5.61% बढ़ी। फलों की कीमत और इसी तरीके से दालों की कीमत, गोश्त और जो है दूध की कीमत, मछली, हर चीज की कीमत में जो है मैं समझती हूँ कि होशरुबा इजाफा हुआ। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इन्हिसार है। लेकिन आप ये देखें कि ग़िज़ाई अशिया भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। पर लोग कैसे 2 वक्त की रोटी खाते हैं, 2 वक्त रोटी खाते भी हैं नहीं खाते, ये एक अहम सवाल है। फिर एक और चीज का मैं जरूर जिक्र करूं जो मैंने आप शुरू में बताया कि रुपी डिवैल्यूएशन, कि रुपए की कीमत जो है वो जो कदर जो है रुपए की कम हुई, उसने भी महंगाई को जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ाया। और मैं समझती हूँ कि 2021 वो साल रहा, अब अल्लाह रहम करे 2022 पे, लेकिन 2021 वो साल रहा जिसमें जो है पाकिस्तानी रुपए की कदर अपनी आखिर मतलब जो उसने गुज़िश्ता रिकॉर्ड है सारे तोड़े, इतनी ज्यादा जो है कदर कम हुई। पाकिस्तानी रुपए ने तकरीबन 10% जो है उससे ज्यादा जो है उसमें उसकी कदर में कमी आई। और या ये कह सकते हैं कि 16.68% जो है पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी आई। 4 जनवरी 2021 को जो है वो डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है वो 159.97 का था, जबकि 31 दिसंबर 2021 को ये डॉलर के मुकाबले में 176.51 का था। तो आप ये देखें कि जो है जिस तरीके से रुपए की कदर गिरी है, तो मैं तो नहीं दोहराना चाहूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब क्या फरमाते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो कितना कर्जा बढ़ता है, और जब रुपए की कीमत गिरती है और जब अशिया की कीमत बढ़ती है तो फिर हुक्मरान क्या होते हैं। आई थिंक मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं होगा, जी जी। लेकिन ये बस याद दहानी के लिए जिक्र किया है कि पाकिस्तान का जो रुपया है उसने तारीखी तौर पर तारीखी डेप्रिसिएशन उसकी हुई है। और जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत जो हमारा माशी निज़ाम है उसके लिए एक तशवीशनाक बात है। और इसका असर जो है वो बराह रास्त जो है वो भी आवाम पाकिस्तान की आवाम पे पड़ा। मैं एक मुवासले के लिए ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत में 2008 से लेकर 2013 तक जो रुपी डिवैल्यूएशन थी या डिप्रिसिएशन थी वो 20% थी। और अगर मैं नून लीग का जिक्र करूं तो उनके 5 साल के अंदर 2013 से 2018 तक 26% जो है वो जो है रुपए की कदर कम हुई। लेकिन अगर मैं पिछले 40 महीनों का जायजा लूं तो रुपए की कदर 48% कम हुई है। तो ये मैं समझती हूँ कि इसका जो है जवाब जो है फाइनेंस टीम को देना चाहिए है, आज की हुकूमत की। वो देखिए, आपने जो इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट अभी बताई है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हुकूमती वुज़रा इसको जस्टिफाई करते हैं, वो जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि महंगाई तो ओवरऑल हर जगह ही है और ममालिक में ज़्यादा महंगाई है बनिस्बत पाकिस्तान के। मैंने इसी दुरेशवार एक मुआवजा भी दे दिया था कि भारत में इन्फ्लेशन कितनी है 4.9, और जो है बाकी जो बांग्लादेश में कितनी है और श्रीलंका में कितनी है, ताकि हम ये भी देख लें कि वहाँ पे अवाम की कुव्वत खरीद क्या है, वहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी है। और आप ये मतलब एक ऑनेस्ट जायजा लेना चाहिए। देखिए बात ये है कि आप, मैं तो ये कहूँगी, एक मशवरा है मेरा, सिंसियर मशवरा है, बहुत मुखलिसाना मशवरा है, कि आप बजाय ये कि टेलीविजन पे बैठ के अवाम को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें या उनसे ऐसे वादे करें या गुमराह करें, अगर सच बोलूं तो उसके बजाय अगर यही वक्त आप अपनी कारकर्दगी का जायजा लें ऑनेस्टली, तो शायद जो है वो आपकी कारकर्दगी भी बेहतर हो और आवाम को भी कुछ रिलीफ मिले। लेकिन अगर आपकी जो है वो कोशिश यही है कि आप जो है वो अपना मेन फोकस और अपने वक्त का और रिसोर्सेज का ज़्यादा से इसी पे करें कि आप मुख्तलिफ अदाद शुमार बताएं। देखें, जो शख्स जाता है और एक वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता,
जिसके बच्चे भूखे सोते हैं, उसको आपके अदाद शुमार से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो ये देखेगा कि कल वो 1 रोटी खरीद सकता था, आज वो आधी भी नहीं खरीद सकता। वो ये देखेगा कि कल वो अपने बच्चों के लिए शायद 1 बोतल दूध ला सकता था, आज वो 1 घूंट भी नहीं ला सकता। तो ये हमारी मिडिल क्लास जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट ही है। वो जो सफ़र कर रही है, चलिए मैं आपको मैंने बहुत जो है ऐसी बातें की नेगेटिव, एक पॉजिटिव बात भी करते हैं। हम कुछ खेलों का जिक्र करते हैं, स्पोर्ट्स का, जिसमें हमारे लिए जो है वो कुछ बेहतर जो है खुशखबरियां भी थी। पाकिस्तान ने T20 के अंदर भारत को हराया, तो वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा अच्छा, मैं समझती हूँ कि जश्न भी था, खुशखबरी भी थी, और एक बहुत अच्छा जो है मैं समझती हूँ पुरमसरत इवेंट था वो, क्योंकि हमारे आपको पता है दिलों के तार जुड़े हुए होते हैं गेम्स में, और स्पेशली जब हमारा जो है वो मुकाबला जो है वो हमारे जो राइवल है, आर्ट राइवल जो है वो भारत के साथ हो। तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी का मौका ये था कि जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो भारत को T20 में हराया, और पाकिस्तान जो है वो उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई आखिर तक। बाकी ये है कि डेफिनेटली फाइनल हम नहीं विन कर सके, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। फिर इसी तरह से पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली जो है वो पहले पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट बने, जिन्होंने टोक्यो के अंदर जो है वो डिस्कस थ्रो के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जीता। फिर जो है शहरोज काशिफ जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉग्नाइज हुए। उन्होंने जो है वो बीइंग द यंगेस्ट क्लाइंबर, वो जो है वो कोपैमानी करने वाले जो है वो जो है कमवर तरीन कोपैमा बने, जिन्होंने जो है वो 2 जो है बुलंद तरीन चोटियां माउंट एवरेस्ट और K2 को सर किया। हाँ, लेकिन एक दुख भर है कि हमने सतपारा को जो है वो खो दिया इस साल के अंदर। आपने लोगों का जिक्र किया कि जो लोग हमसे बिछड़ गए, तो जो है वो ये एक बहुत बड़ा लॉस था कि अली सतपारा जो है वो कोपैमाई के एक मिशन के दौरान जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। तो वो भी एक जिसको एक ऐसा लॉस था जिसको पूरे पाकिस्तान ने जो है उसका दुख हुआ, और जो हम जो है वो पूरे हर पाकिस्तानी को हुआ। बेशक। फिर जो है फिर अगर मैं इन जिक्र कर रही हूँ कि वो लोग जो हमसे बिछड़ गए, तो मैं जो है सैयद अली गिलानी का भी जिक्र करना चाहूँगी, जो कश्मीर के लिए, जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत बुलंद आवाज़ थे जद्दोजहद कश्मीर के लिए। उनकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी, और उन्होंने बहुत अरसा जो है वो ऐसा गुजारा कि जो है वो नज़रबंदी के अंदर और कैद-ओ-बंद के अंदर, और जिस तरीके से वो अपनी, मैं तो ये कहूँगी कि जिस उनकी ज़िंदगी जद्दोजहद में गई तो वो शहादत थी, और जिस तरीके से उनकी तदफीन की गई और कोशिश की गई कि जो है वो आवाम को और कश्मीरी जो नौजवान हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनको जो है महरूम किया जाए कि उनके जनाजे में शरीक ना हो सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख था, और कश्मीरी जद्दोजहद के लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी। तो ये बहुत सारे मतलब ये वो अहम वाक़यात हैं जिनका जो है वो हमने 2021 में देखे। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अशरफ गनी की हुकूमत को गिरता हुआ देखा, अमेरिका ने का इनखला था, नेटो फोर्सेस वापस गईं और तालिबान की हुकूमत बनी, और ये भी जिसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है वो। तो जिस तरीके फिर हमने वो भी देखा कि जिस तरीके से अमेरिका ने इनखला किया अफगानिस्तान से, और वो मंजर अभी याद आते हैं कि मतलब जब US एयरक्राफ्ट जो है वो उसने परवाज़ की तो इंसानी लोग उसमें से हमें गिरते हुए नज़र आए। तो वो जो एक जो था वो इनखला, वो एक स्मूथ इनखला नहीं था। तो वो भी मैं समझती हूँ कि जब 2021 का जब भी हम याद करेंगे तो हम अफगानिस्तान से अमेरिका के इस इनखला को भी याद करेंगे, और ये देखेंगे कि उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी अब देखें कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ, और पाकिस्तान की भी हमने सरहदों के ऊपर जो है वो देखा कि एक तनाव की कैफियत रही। अभी हालांकि तालिबान की हुकूमत है, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक सपोर्ट भी किया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि फेंसेस के ऊपर और दूसरे इश्यूज़ के ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है वो TTP की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। कुछ बयानात भी ऐसे आते हैं जो कि हमारे लिए जो है वो बाइसे तशवीश होते हैं। तो ये है कि मतलब
अब इस बात का अभी भी जो है वो जायजा लिया जा रहा है कि अमेरिका की जो अफगानिस्तान से इनखला था, क्या वो एक खुली शिकस्त थी या जो है ये उनकी हिकमत अमली थी, जो जिस तरीके से एक सुपर पावर ने जो है वहाँ से अपने किए हुए जो वादे थे उनको पूरा करने में नाकाम रहे और एक स्मूथ ट्रांजिशन ना हो सकी और रातों रात जो है उन्होंने जो है बगराम एयरबेस को भी खाली किया और जो है असला जो है तालिबान के लिए छोड़ के चले गए। सही। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि साल 9 का स्टार्ट जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली हुआ है। आवाम पे जो बम गिराया है, आवाम पे जो बम गिराया गया है पेट्रोल की सूरत में, पेट्रोल और डीजल की जो 4 रुपये फी लीटर जो पेट्रोल की और डीजल की जो कीमत बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, आप क्या समझती हैं कि 2021 में क्या ऐसी गलतियां जो हैं वो हुकूमत की तरफ से हुई जो उन्हें 2022 में कंट्रोल करनी चाहिए? मैं सबसे ज्यादा तो समझती हूँ कि शायद इनकॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ फोकस है, ये तरजीह नहीं है। जब अगर आपको ये यकीन हो कि आपने अवाम के पास वापस जाना है और अवाम से वोट लेने हैं तो आप यकीनन अवाम की फलाह को जो है मद्देनजर रखेंगे। जब आपको ये लगता है कि आपको इक़्तिदार प्लेट पे रख के मिला है और यू हैव बीन प्रोटेक्टेड, तो फिर आपकी कारकर्दगी भी उसी लिहाज से होती है कि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसकी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है और वो ये समझती है कि जो है वो इसी तरीके से शायद डिस्ट्रैक्ट करके, या वो एक कंटेनर वाली सियासत अब तक ख़त्म नहीं हुई। अगर संजीदगी से जो है वो कोशिश की जाती तो आपको ये पता है कि अपोजिशन पार्टीज ने तो भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया, बजट के वक्त भी कट पोर्शंस भी जो है सामने पेश की और ये भी कहा कि जो है मतलब कि आप जो है वो मिसाक मईशत की भी बात की, लेकिन ये हुकूमत जो है तनहा चलना चाहती है और एक ऐसा माहौल जो है तनाव का, नफरतों का, इंतशार का जो है जिसका बराह रास्त असर हो रहा है। आप ये देखें कि जब दुनिया भर के अंदर तेल की कीमत कम हुई तब भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कीमत कम नहीं हो सकी और ये जब हम पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज हर चीज के ऊपर उसका असर होता है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। और डीजल की कीमत तो मैं सोच रही हूँ कि जिस चीज को कोई बात ही नहीं कर रहा कि आपकी डीजल की कीमत बढ़ती है तो जो एक किसान हल चलाता है ट्रैक्टर, वो कीमत उसकी जो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। हमने ये देखा कि जो है खादों की कीमत, फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ गई, फिर बीज की कीमत बढ़ गई और उन सब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि एक आम किसान जो है वो शायद अपने घर के खाने के लिए तो शायद दाने जैसे तैसे लगा ले बगैर कम खादों के साथ और कम हल चलाए हुए, लेकिन वो अगर ये कहे कि हमारे मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर को फ़रोग देगा तो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 50,000 60,000 हो गई है एक खादों की कीमत में इजाफे की वजह से, हल की कीमत में इजाफे की वजह से, डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से, तो वो किस तरीके से जो है उतनी तो आपकी पैदावार नहीं होती। हमारी जमीन कोई इतनी जमीनों में हर जगह पर बहुत जो है ना बहुत अच्छी पैदावार इतनी ज्यादा नहीं होती कि इस कॉस्ट को सामने रख के हम ये कहें कि किसान को जो है कोई फायदा हो जाएगा। मैं इसके जब इसकी बात हम इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, लेकिन एक डोमेस्टिक चैलेंज और जो पाकिस्तान को रहा हमने उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगी कि तहरीक लब्बैक के जो मुजाहरे रहे 2021 की जब हम बात करेंगे तो हमने ये भी देखा कि हुकूमत की रेट बार बार चैलेंज हुई और तहरीक लब्बैक ने जो उनके मुजाहरे थे जिसको वो ऐसे रहे कि जिसके अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ और वो एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन हमने ये देखा कि उसका कलअदम का स्टेटस जो है वो भी बहाल हुआ। यानी बगैर वही हुकूमत जिसने ये कहा कि इनका ताल्लुक जो है वो भारत से मिलता है, इनके बैरूनी लिंक्स हैं और ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ इनका इल्हाक है, और उसके बाद उन्हीं के साथ जो है नेगोशिएशंस की और उस कीमती जानों का ज़िया जो है उसको भुला दिया और उनका जो है वो कलअदम का जो स्टेटस है वो भी ख़त्म कर दिया। उसने एक जो है मैं समझती हूँ कि एक मेरे नज़दीक तो ख़तरनाक किस्म की ट्रेंड को जो है तक़वियत दी कि आप ये देखें कि बाकी जो कलअदम जमातें थी उन्होंने भी कहना शुरू किया कि अगर ये जमात वायलेंस करने के बाद, हुकूमती रिट चैलेंज करने के बाद जो है अगर ये जो है बहाल हो सकती है, मेन स्ट्रीम हो सकती है, ये किसी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरे बगैर, ये अगर किसी किस्म की जो है डी रेडिकलाइजेशन के बगैर ये हो सकती है, तो हमारा भी जो है वो हमें भी जो है वो मेन स्ट्रीम करें,
हमें भी प्रोस्क्राइब की लिस्ट से हटाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेंड है जो कि हुकूमत ने जल्दबाजी में किया। और मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ के खिलाफ हमने अपना जंग का आगाज किया था नेशनल एक्शन प्लान के जरिए इंतहा पसंदी के खिलाफ, मुझे लगता है कि उसको जो है नेशनल एक्शन प्लान को बिल्कुल भुला के और दोबारा इस बात को तकवीत दी गई कि जो है वो इंतहा पसंदी को फरोग मिले। फिर हमने इसका एक जो है वो बदतरीन मुजाहरा उस वक्त भी देखा जब वो श्रीलंकन जो है सिटीजन जिस तरीके से उसको जलाया गया सियालकोट में, वो भी एक पाकिस्तान की, मैं समझती हूँ कि 2021 की हम बात करेंगे तो कायदे आज़म के पाकिस्तान की नफी थी, क्या कायदे आज़म के 11 अगस्त की तकरीर की नफी थी। और ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो आइन है उसकी नफी थी, और मैं कहूँगी कि हमारे मजहब की नफी थी। अगर पहले आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिसाक मदीना था, जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खुद जो है वो तमाम जो लोग थे उनके जो है वो सिक्योरिटी की और हिफाजत की गारंटी ली थी। तो यहाँ पे जो भी हुआ सियालकोट का वाकया एक नासूर बन के पाकिस्तान के लिए के ऊपर हमेशा एक जख्म बन के रहेगा और बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। और मैं समझती हूँ कि यह हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी था कि वो सोचे कि आप जब जो है वो मज़हब के नाम के ऊपर इंतहा पसंदी को जो है अलाउ करेंगे, और जब आप जो है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के ऊपर जो है मेन स्ट्रीमिंग करेंगे, जब आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आप नफ़ी कर देंगे जो कीमती जानों का ज़िया है, तो फिर जो है उसके असरात बहुत भयानक हो सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी की और दहशत गर्दी की, तो मैं TTP के साथ भी जो हुकूमत का मुआहिदा हुआ, मैं उसका भी जिक्र जरूर करना चाहूँगी कि 9 नवंबर को एक कंप्लीट सीज फायर का TTP के साथ जो है हुकूमत ने मुआहिदा किया। ये वही TTP है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया, असातिज़ा को शहीद किया, जिन्होंने हमारी दरगाह पे हमला किया। उसके अलावा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उसको भी इनके ऊपर ही इन्हीं का नाम आता है, कलदम तहरीक तालिबान का। फिर उसके बाद इन्होंने मस्जिदों पे हमला किया, इन्होंने जो है दरगाहों पे हमला किया, इन्होंने पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया, इन्होंने 80,000 जानें हमने इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जंग में खोई। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे हमला किया और फिर उनके साथ 1 महीने की फायर बंदी और 1 महीने का जो है वो जंग बंदी, जिसका जो है खुद वो एक नाकाम मैं समझती हूँ कि नेगोशिएशंस थी, क्योंकि खुद TTP ने उसका जो है मुआहदे के कलदम होने का ऐलान भी किया, और उसके बाद हमने देखा कि एक बार दोबारा उनकी कार्रवाइयों के अंदर तेजी आ गई। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो है हुकूमत की कुछ नाकाम पॉलिसीज़ थी, कुछ इल थॉट पॉलिसीज़ थी, और ये सोचा नहीं कि और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर कि आपके TTP के साथ क्या नेगोशिएशंस हुए हैं और आपके TLP के साथ क्या हुए, पार्लियामेंट को एतमार में नहीं लिया गया। ज़्यादातर जो नेगोशिएशन की थी TTP के साथ, ये वज़ीर आज़म साहब ने एक बैरूनी जो है एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा। तो मैं ये भी कहूँगी कि पार्लियामान के लिए भी ये साल जो है काफ़ी तकलीफ दे और रहा होगा, क्योंकि जब आप जो मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको आप अंडरमाइन कर दें और आप ये सोचें, तो फिर मैं कहूँगी कि आमरीत में और जमहूरियत में क्या फ़र्क रह गया। तो आप आमराना तरीके से हुकूमत चला रहे हैं और उसका जो है असर बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम पे होता है। वो पुलिस फोर्सेस जिनके लोग जो है वो TLP के हाथों मारे गए, या वो हमारे फौजी जवान और वो मासूम बच्चे और उनके वर्सा और हम सब लोग जिनके प्यारे चाहने वाले जो है वो इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की नज़र हो गए, हमारे दिलों पे क्या गुजरता है ये भी सोचना चाहिए था हुकूमत को। तो और कभी भी हमने ये देखा कि ऐसी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जिसमें आपकी एक मुकम्मल कंसेंसस डेवलप ना हो, वो कामयाब नहीं होती। पेट्रोल की कीमत
की में इजाफे से हुआ है। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से अनफोल्ड करती है, वहाँ पे क्या सिचुएशन रहती है, वो भी मैं समझती हूँ न सिर्फ पाकिस्तान बीइंग ए नेबरिंग कंट्री बाकी दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से ओमिक्रॉन और जो दूसरे जो वेरिएंट्स हैं कोविड के, उनका भी मैं समझती हूँ एक चैलेंज जो है 2022 में है। अभी आप ये देखें कि बहुत से ममालिक हैं जो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पाया गया है। तो ये भी मैं समझती हूँ कि सेहत के लिहाज से भी जो है ये चैलेंज रहेगा। फिर जो है वो ये भी देखना होगा कि अभी जो है वो एक हवा चल रही है सियासी तब्दीली की, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन है मगर 2022 बहुत अहम होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी है वो हमें नजर नहीं आ रही। और आप ये देखें कि अपोजिशन पार्टीज ने अवाम की आवाज में आवाज मिला के एहतजाज का ऐलान किया है। तो ये भी देखना है कि सियासी जो है वो गर्मा गर्मी भी रहेगी, सर्द मौसम के अंदर उसका आगाज हो रहा है। और फिर 23 मार्च को जो है पीडीएम ने भी एक अपना जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने 5 जनवरी से अपने प्रोटेस्ट का जो है वो ऐलान किया हुआ है। तो ये देखना है कि इलेक्शन 2023 में होंगे या उससे पहले इलेक्शन आ जाएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक अहम फैक्टर है जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की में, मईशत के फरोग में अहम किरदार अदा करती है। अगर यही हालात रहे हुकूमत के तो 2022 जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग साल रहेगा सियासी तौर पर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सहर कामरान साहिबा। 2021 तो हमारा जैसे तैसे करके गुजर गया, अल्लाह करे 2022 हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा साल साबित हो। पाकिस्तान माशी जो है तरक्की की राहों की जानिब गामजन हो, हम सब मिलके रहें, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हम सब में हो और जो है दुनिया को बहुत ही खूबसूरत पैगाम जाए 2022 में। व्यूअर्स, प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा इस हवाले से मैं अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा प्रोग्राम को हम मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। सेनेटर सहर कामरान साहिबा और दुरे शहवार को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।